गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। सो स्टैंडर्ड 5 आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वह है पार्ट 14 नसरुद्दीन की बुद्धि। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में हम लोग देखेंगे किस तरह अपनी बुद्धि के बल पर एक इंसान धन कमा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, हमारी जो ज्ञान है, वो कभी बेकार नहीं होती है। आप अपने ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी और हम अपने ज्ञान के बल पर धन कमा सकते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम धन कमा सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पास बुद्धि हो तो आप बालू में से भी तेल निकाल सकते हैं, ये कहावत है। तो बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई चोर या कोई व्यक्ति आपसे ले सकता है। ये जब तक आपके पास रहेगी आपको ये फायदा ही देकर जाएगी। बुद्धि कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ है जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कट का मतलब होती है लंबाई, सार्वजनिक सबके उपयोग के लिए, दुर्भाग्य बुरा भाग्य, कर्कश स्वर गुस्से भरी आवाज, सम्मान इज्जत, विश्राम आराम, प्रतीक्षा इंतजार, विशेष खास और मूल्य कीमत। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं कि इस पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है। इस पाठ में कहा गया है कि मनुष्य के लिए बुद्धि का मूल्य धन से अधिक है। मीन्स धन कमाना हमारे जीवन का मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कितने बुद्धि को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, कहाँ से हम वो बुद्धि सीख रहे हैं। कहा जाता है बुद्धि, अगर आपको ज्ञान लेना है उसके लिए ना छोटा ना बड़ा ये नहीं देखा जाता। ज्ञान हम छोटे से भी प्राप्त कर सकते हैं और बड़े से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो हम धन कमा सकते हैं। आपका दिमाग तेज नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है और आप धन दीजिएगा किसी को कि मुझे बुद्धि खरीदनी है, आप नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप लाखों की संपत्ति को बना सकते हैं अपनी बुद्धि के बल पर। तो चलिए इस कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। तुर्की के एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन छोटे कद का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। हट्टा कट्टा मतलब क्या होता है? हष्ट पुष्ट, मीन्स मोटा ताजा, जो जिसको बोलते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ। वह लोगों को मुफ्त की सलाह देता था, लोग भी उसका सम्मान करते थे। मीन्स तुर्की के नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम नसरुद्दीन था और वह लोगों को क्या करते था? मुफ्त का सलाह देते। बहुत से लोग आपको मिलेंगे मुफ्त के सलाह देने के लिए, है ना। मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी बात सुन, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। एक दिन नसरुद्दीन की पत्नी सार्वजनिक स्नान घर से बहुत गुस्से में लौटी। वह स्नान और विश्राम के लिए वहां गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कर्मचारियों ने उसे स्थान नहीं दिया। वे उसे एक स्नान घर से दूसरे स्नान घर घुमाते रहे। वास्तव में वे अच्छे और साफ सुथरे स्नान घर व्यापारियों की पत्नियों और बेटियों को देते थे। नसरुद्दीन की पत्नी इस बात पर आपे से बाहर हो गई। उसे भरोसा हो चला था कि केवल व्यापारियों का ही महत्व है। तो यहाँ पर नसरुद्दीन की जो पत्नी थी वह सार्वजनिक स्नानघर में, सार्वजनिक जहाँ पर सभी लोग उस सामान का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे सार्वजनिक शौचालय, मीन्स वहां पर आप जाकर के कोई भी व्यक्ति जाकर के उसको यूज कर सकता है। तो नसरुद्दीन की पत्नी जो थी वह जब गुस्से से घर लौटती है तो क्यों लौटती है? क्योंकि वो स्नान करने के लिए गई थी और उस स्नान की जगह पर वहां के कर्मचारी कभी इस बाथरूम से कभी उस बाथरूम उसको घुमा रहे थे। और क्योंकि वो स्नान घर व्यापारी
जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके बच्चों के लिए और उनकी पत्नियों के लिए ही था। वहां पर खास लोग ही जाते थे, जो आम आदमी है वो नहीं जा सकते थे। तो उसकी पत्नी इस बात से काफी नाराज हो गई और उसे लगा कि यहाँ पर व्यापारियों को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, मीन्स व्यापारियों का बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। शाम को घर लौटने पर नसरुद्दीन पत्नी का चेहरा देखते ही भाग गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। जब नसरुद्दीन अपने काम से वापस घर आता है, लोगों को सलाह देने के बाद जब वापस आता है तो देखता उसकी पत्नी बहुत गुस्से में बैठी हुई है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे पता चल जाता है तुम्हें व्यापारी बनना है। पत्नी ने फैसला सुनाया। क्या? नसरुद्दीन आश्चर्य से बोला, व्यापारी? लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उसकी पत्नी ने ठान ली कि अपने पति को भी वो क्या करेगी, व्यापारी बनाएगी। तो उसको एकदम स्ट्रेट बोलती है कि तुम्हें भी व्यापारी बनना है। तो बोला व्यापारी बनने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमारे पास कौड़ी हो चाहे ना हो, तुम्हें व्यापारी बनना ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, पत्नी कर्कश स्वर में बोली। अब उसकी पत्नी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमको व्यापारी बनना ही है ना। अगर तुम व्यापारी नहीं बनोगे तो मैं तुमको छोड़ करके कहाँ चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, अपने माँ के घर चली जाऊंगी। ऐसे पत्नियां जो है अपने पति को इसी ढंग से धमकाती है, अगर मेरी शर्त नहीं मानोगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इसकी पत्नी भी वही शर्त रखी कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नसरुद्दीन समझ गया कि बहस करने से कोई लाभ नहीं है। वह बोला, ठीक है, मुझे कम से कम 24 घंटे का तो समय दे दो। बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय तो दो। परेशान नसरुद्दीन पूरी रात इधर उधर घूमता रहा। अगले दिन वह प्रातः ही अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़ा। वह अपनी ही धुन में कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक गधे पे पड़ी। वह खुशी से उछलकर बोला, क्यों ना इस गधे को बेचकर कुछ धन जुटा लूं। अब नसरुद्दीन को अपनी पत्नी की बात तो मानी थी, तो वो बेचारा क्या किया, सुबह उठा और अपने ही गधे को प्रातः ही अपने गधे को लेकर के वो क्या हुआ, काम की तलाश में निकल पड़ा व्यापारी बनने के लिए। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहा, कुछ सोचता रहा, तो अचानक उसकी दृष्टि एक गधे पर पड़ती है और क्या बोलता है कि चलो क्यों ना हम इसी को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लें। नसरुद्दीन सीधा बाजार पहुंचा और एक खरीदार को गधा बेच दिया। बहुत मोल भाव के बाद उस गधे के बदले में सोने के 20 सिक्के मिले, लेकिन यह तो बाजार में दुकान के 1 महीने का किराया था। अब उसके पास पैसा नहीं बचा था जिससे दुकान के बेचने के लिए सामान ला सके। अब नसरुद्दीन ने क्या किया, गधा को बेचा और गधा को बेचने के बाद उन्हें कितने सिक्के मिले, सोने के 20 सिक्के मिले और वो 20 सिक्के से वो अपने दुकान की 1 महीने का किराया दिया और दुकान का सामान खरीदने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। अगले दिन नसरुद्दीन ने बाजार में दुकान खोली, लेकिन उनके पास बेचने के लिए कुछ न था। दुकान के एक कोने में केवल मिट्टी का एक मटका रखा था। नसरुद्दीन रोज सुबह दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता, लेकिन अब सार्वजनिक स्नान घर में उसकी पत्नी को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। आखिर वह एक व्यापारी की पत्नी थी। अब क्या हुआ, नसरुद्दीन ने तो दुकान ले लिया किराए पे और उसके दुकान में एक भी वस्तु चीजें नहीं थी बेचने के लिए, लेकिन वो रोज की भांति क्या करता था, दुकान खोलता था, शाम तक दुकान में रहता, फिर वापस दुकान को वो बंद कर देता था। तो इस तरह उसकी पत्नी को बेनिफिट हुआ कि वो अन्य व्यापारियों की पत्नी की तरह स्नान घर जाकर के
वो स्नान कर सकती थी, जैसा सम्मान अन्य व्यापारी की पत्नियों को दिया जाता था वैसा ही सम्मान उससे भी मिलने लगा। ठीक है, क्योंकि नसरुद्दीन जो था एक व्यापारी बन चुका था, भले ही उसके दुकान में कोई सामान ना हो, लेकिन वो व्यापारियों की गिनती में आकर खड़ा हो गया। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह खाली दुकान से वो मालामाल हो जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, क्योंकि हमेशा इंसान अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करके ही पैसा कमाता है। इस कहानी में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह नसरुद्दीन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो थैंक यू, और आप लोग आगे की कहानी को जरूर से रीड कर लीजिएगा।